श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, ये 42 42वां है सत्र ना, तो 42 सत्र में आप सबका स्वागत है। और नीलाचल में गंभीरा में हम लोग हैं, जहाँ महाप्रभु स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के सानिध्य में बैठे अपने भावानुकूल विरह के पद पदावली का गान सुन रहे हैं। और विरहा, माथुर विरहा की बात चल रही है, तो हमने सूरदास जी की पदों के आश्रय में भी काफी समझने का प्रयास किया कि माथुर विरहा क्या होता है। तो हम वहीं से पढ़ते हैं कि प्रिया जी, ठाकुर जी के जाने के पश्चात प्रिया जी कितने कितने दिन उन्होंने वस्त्र नहीं धोए। अपनी वो साड़ी जिसमें ठाकुर जी के श्रम बिंदुओं की सुगंध थी, उसका मार्जन नहीं हुआ। तो केश नहीं बनाए, वेश रचना नहीं हुई। तो वृंदावन का जो पूरा का पूरा जो हमारी जो वृंदावन की उपासना है, श्रृंगार रस की उपासना है। तो श्रृंगार रस की उपासना में सारा का सारा विरहा घुल गया। सब चीजों में विरहा ही विरहा दृष्टि में आ रहा है। तो यही वाला एक पद पीछे से पढ़ के। बरस बीत आई बसंत रुत, कि हर बरस जैसे एक ऋतु आती है, एक ऋतु आती अपनी सुगंध लेकर आती है, तो उतनी ही लीलाओं का विरहा भी लेकर आती है। तो कोकिल कूजत डार, माधवी लता खिली कुंजन में, भ्रमर करत गुंजार, सुंदर केश सुचारु वेशयुत, नवजीवन धन मान, मधुकर श्याम रहे तो है सब, व्यर्थ ही धूर समान। कि सुंदर केश और सुंदर जो उसका वेश है प्रिया जी का या गोपियों का, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, वो धूल के समान हो जाता है। जब ठाकुर ही वहां पे दर्शन के लिए नहीं है, ठाकुर ही वहां पर उसका आनंद भोगने के लिए नहीं है, तो क्या श्रृंगार और क्या वेश रचना, कोई भी कार्य में अच्छा नहीं उनको लग रहा है। को ऐसी मधुपुर नागरी, नागर लिए लुभाए, मम मुख पंकज को मधुकुर कर तहाँ, बंदी जाल में जाए। कि उनको लगता है कि वहां पर मथुरा में कोई नागरी ने, कुब्जा ने ठाकुर जी को अपने जाल में फांस लिया है, इसीलिए वो हमारी पूरी की पूरी हमारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। तो प्रिया जी सब सखियों को कहती हैं, सजनी मथुरा जाए जनाओ, ताए
विरह की बात। हे सखियों, आप सब वृंदावन से तो मधुपुर मथुरा जाओ और मेरे विरह की बात उनको जनाओ तो सही, उन्हें बताओ तो सही हमें कितना दुख है उनके बिना। ताकि तुम हूँ जान आओ सब, झूठ सांच की घात। कि वृंदावन जाकर, वृंदावन से तुम मथुरा जाओ हे सखियों, और झूठ सच्चा क्या है, झूठ सच्चा क्या है तुम वहां से जानकर आओ कि क्या सच्ची बात है कि ठाकुर को भी इतना विरह है हमारे लिए या नहीं है। स्वरूप दामोदर का गान समाप्त होने भी नहीं पाया था कि भाव विहल महाप्रभु के नेत्रों से झरझर कर अश्रुधारा बहने लगी और वाष्परुद्ध कंठ से गदगद होकर कहने लगे कि यदि यौवन का पूर्ण अनुराग श्याम सुंदर की सेवा में समर्पित नहीं होता है तो वह वृथा नहीं तो और क्या है। नव यौवन के पूर्व राग में प्राणों के प्राण, आत्मा के आत्मा, रसमय श्याम सुंदर का भजन ही गोपी भजन है। कि भजन ऐसे कैसे होता है, भजन वैसे ही होता है कि जब आप किसी को आत्मा के आत्मा, प्राणों का प्राण समझकर अपने हृदय से उनके उस चीज के लिए क्रंदन जब तक नहीं आता है, प्रार्थना नहीं आती है, यही सुंदर भाव है। इसी को गोपी भजन कहा जाता है। और इन पदों के रचयिता प्रत्यक्ष लीलादर्शी एवं भाव सागर के जो हैं तलस्पर्शी हैं, जिन्होंने ये लिखे हैं, पद पदावली लिखे हैं, उन्होंने ये सब अनुभव किया है। तो महाप्रभु पूछते हैं इसके अनंतर स्वरूप क्या हुआ, इसके अनंतर क्या हुआ, क्या कोई गोपी गई मथुरा गई, गई क्या, पता करके आई क्या। महाप्रभु की लीला गान श्रवण करने की पिपासा की कैसी तृप्ति ही नहीं होती है। वो पूछते हैं इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद, हमारे जैसे नहीं कि ये कथा तो हमने आज भी सुनी थी, ये कल भी सुनी थी, इसमें क्या नया है, नहीं, उनकी तृप्ति ही नहीं होती। वैसे ही श्रीपाद स्वरूप का मधुर रसात्मक लीला पदों का भी भंडार भी अखंड ही है। जो स्वरूप दामोदर गा रहे हैं, हमने देखा एक भी पद उन्होंने दोहराया नहीं है। हर हर उनकी सेवा ही यही है, सेवा संपादन ही वो इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे महाप्रभु के भाव हैं वैसे ही, अब अगर माथुर विरह का भाव है तो उसी की रस पुष्टि के लिए उन्होंने वैसे ही वो कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी आप इनका हम केवल देखो स्वरूप दामोदर का भाव पढ़ रहे हैं, हाँ, और वो भी इन ग्रंथकार ने लिखा है। सूरदास जी के पदों का भी हमने पढ़ा, ये अखंड है। आपको, हमें क्या लगता है कि सूरदास जी ने ही क्या विरह के पद लिखे हैं, नंददास जी, नागरीदास जी, परमानंद जी, कितने कितने भक्त हुए हैं, राधा बाबा के भी कितने ही पद पदावलियां हैं, भजन हैं जो उन्होंने विरह में लिखे हैं। कि दूर दूर जाने की बात नहीं है कि कितना है। अब जैसे हमने समझा था कि बिन गोपाल बैरन बई कुंजे, है ना, जैसे ये बात थी, बिन गोपाल बैरन बई कुंजे, ये हमने पढ़ा था कि जब से ठाकुर जी गए हैं वही निकुंज, वही कुंजें जो सुख देती थी, उनकी क्या स्थिति हो गई है। एक हम थोड़ा सा यशोदा मैया का भी हमने थोड़ा पढ़ा था, एक हम गैया के बारे में एक पढ़े कि गैया उनके बारे में क्या अनुभव करती थी, माथुर विरह गैया का कैसा है। सूरदास जी के आश्रय में एक एक पद सुनते हैं। उदो इतना कहियो जाई, उदो को बोल रही है गोपियां कि इतनी सी एक बात उनको बोल देना, हमारी बात तो तुम कहना या नहीं कहना, सिर्फ एक बात तुम उनको ये कह देना, उदो इतना कहियो जाई, इतना कहियो जाई, अति कृस घात बई ये तुम बिन परम दुखारी गाई,
इतना कहियो जाई। कि जो वृंदावन की गैया है ना, उधो एक बार कृष्ण से ये कह देना, अति कृष गात, उनका ये जो गला है ना, ये कृत एकदम से कृष काया हो गई है ये, तुम बिन परम दुखारी गाय। ये वृंदावन में सबसे अधिक दुखी हैं, जो उनको उनको दोहने के लिए, जो नित्य नित्य प्रति उनको स्पर्श करते थे, उनको हाथ फेराते थे, उनको उनको वन में चराने लेके जाते थे, आज उनके पास कोई भी नहीं है। कि वो परम दुखारी हैं, उनसे बड़ा कोई और दुखी वृंदावन में नहीं है। कैसे वो कैसे कैसे आचरण करती है गैया। जल समूह बरसत दो अखियां, हो कति लीने नाऊ, जहां जहां गो दोहन कीनो, सूंगती सोई ठाऊ। कि जल समूह बरसत दो अखियां, कि गैयाओं की अखियों से आंसुओं की धारा जो है, वो सूखती ही नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहती हैं, चुपचाप अपने मन में जल समूह बरसित दो अखियां, उनकी आंखें, वो उनसे अधिक कोई दुखारी नहीं है, वो उनकी आंखें बहती रहती हैं। हुंकती लीने नाऊ, और जब उनके हम पास जाएं तो वो ऊंचे से एकदम से नहीं लेती, हुक लेती हैं, जैसे अंदर से वो सिसकियां ले रही होती हैं, हुक ले रही होती हैं, जैसे उनके गले में जैसे कुछ चोक हो गया, अटक गया, इस तरह से वो हुक लेती हैं, सिसकियां लेती हैं, ऊंचे ऊंचे रंभाती नहीं है प्रसन्नता से। और जहां जहां गो दोहन कीनो, जहां जहां तुम दोहनी लेकर, तुम रस्सी लेकर बैठते थे ना कृष्ण, कि वहां जहां तुम्हारे चरण पड़ते थे, जहां तुम उनके गोष्ठ में बैठते थे, और वहां तुम्हारे चरणों की सुगंध को सूंघत सोई ठाऊं, उस स्थान को वो बार बार ऐसे ऐसे करके सूंघती हैं, ताकि तुम्हारी चरणों की सुगंध उनके नासिका में जाए, वो तुम्हें अनुभव करना चाहती हैं। हे उधो, गैयाओं के अतिरिक्त उससे आगे किसी का दुख हम क्या बताएं, वो अपनी बात भी पीछे रख रही हैं। परती पछाड़ खाई छिन ही छिन, पछाड़ खाकर वो गिरती हैं, उनको समझ नहीं आता मुझ हमें क्या हुआ है, कभी वो इधर गिरती हैं, कभी इधर गिरती हैं। अति आतुर है दीन, मानहू सूर काड़ी डारी है, वारी मध्य मीन। कि सूरदास जी कहते हैं, वो गैया की ऐसी स्थिति है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मछली को वारी में से, जल में से निकाल कर बाहर रख दिया हो, तो इस तरह से गैयाओं की स्थिति हो रही है। सूरदास जी तो स्वयं उद्धव के रूप में देखकर आए हैं ना, तो इसीलिए वो सारा का सारा विरहा जितना सूरदास जी ने सुंदर भाव से लिखा है, और कहीं हमें नहीं मिलता। कि उदो इतना कहियो जाई, इतना कहियो जाई। कि वृंदावन में गैया गैया जो है बहुत अधिक दुखी हैं, बहुत उनका जो है, बहुत अधिक उनका मन जो है अशांत है। तो फिर ये भंडार, ये जो लीला पदों का है, ये भी कैसा है, अखंड है। हम कितना पढ़ते जाएं, कितना पढ़ते जाएं। बहुत से ऐसे पद हैं, बहुत से ऐसे पद हैं जो इनके हैं, सूरदास जी के पद है, ऊपर नीचे कितने ही ऐसे आते हैं। अच्छा जी, अब ये जो स्वरूप दामोदर एक भाव समझकर महाप्रभु के लिए गाने लगे, ये भी बहुत सुंदर पद है। अंकुर होत ही जरे ताप सो, तो का करी है मेह, जाको जीवन जाए विरह में, ताकू का पियने। स्वरूप दामोदर महाप्रभु को सुना रहे हैं
कि अंकुर होत ही जरे तापसो, कि हमारे जो प्रेम का जो पौधा था, वो अंकुर, वो एकदम से प्रस्फुटित ही होने वाला था। उसका अंकुर होत ही, अंकुरित होने ही वाला था। क्यों? क्योंकि रास कात्यायनी पूजा हुई और रास हुई, रास में विहार हुई, तो दोनों का आपस में रस विहार, राग प्रारंभ ही हुआ था। तो क्या हो गया? अंकुर होत ही जरे तापसो, कि वो एकदम से ताप इतना आ गया विरहा का कि वो एकदम से जल ही गया। एक बीज एक अंकुरित होता हो और वो जल जाए, तो ऐसी स्थिति हुई। प्रिया जी कहते हैं मेरे प्रेम की। तो का करी है मैं, हम सोचें कि इसको जल नहीं गया है क्या? क्या बादल बरसे नहीं है? उसको मेघ से, बारिश से, वर्षा से क्या काम है? वर्षा से होने से क्या सिद्धि होने वाली है? क्यों? क्योंकि अंकुर ही नीचे से जो है वही वही प्रस्फुटित होते ही वो जल गया। तो मेघ आकर बरस भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? जाको जीवन, जाको जोवन जाए विरह में, जिसका यौवन काल जो है वो विरह में चला जाए अगर, तो ताकू का पिय नेह, तो वो तो एक एक तरफा स्नेह हो गया ना, मेरी तरफ से स्नेह हो गया ना। प्रिया जी कहती हैं उसका, प्रियतम का उसके प्रति स्नेह है या नहीं है हमें क्या पता, क्योंकि ठाकुर ने कोई हमें संदेश नहीं दिया, हमें कोई बताया नहीं है। कोई उन्होंने आकर हमारी सुधनी ली, बस अवधि देकर गए कि मैं 2-3 दिन में लौट आऊंगा। लेकिन हमारा स्नेह जो है वो अंकुरित होते ही जल गया, उसका कोई अर्थ नहीं है। सिंधु समीप कंठ यदि सूखे, तो किम बूझे प्यास, चंदन तरु छाड़ी शीतलता, चंद देत तन त्रास। कि सिंधु समीप कंठ यदि सूखे, अब हम कितनी दूर हैं? आध घंटे का ही तो रास्ता है ना। तो हम सिंधु के समीप, अगर हमारे प्रियतम ने ही हमें दुख दे दिया तो हमें कौन सुख देगा? अपना ही कोई दुख दे जाए तो आपको कौन सुख देने वाला है? सिंधु समीप कंठ यदि सूखे, कि हम सिंधु के किनारे बैठी हुई हैं और हमारा कंठ सूख रहा है, तो किम बूझे प्यास, तो हमारी प्यास कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर हमारे पास नहीं है। और चंदन तरु छाड़ी शीतलता, चंद देत तन त्रास, कि हमें कौन कौन दे रहा है? चंदन के पेड़ हमारे पास में, हमारा प्रेम, हमारे, अगर ठाकुर होते तो हमें शीतलता ही शीतलता थी। लेकिन अगर हमारे लिए चंदन का पेड़ ही उसने शीतलता छोड़ दी है, और चंद्रमा जो कि अपनी किरणों से पूरी वनस्पति को, प्रकृति को पूरी की पूरी उसको पुष्टि करता है, उसको शीतलता प्रदान करता है, लेकिन अब चांद भी हमें त्रास देता है। हम इतनी विरह में हैं। हे हरि जामे इतनी निराशा, सो कैसो अनुराग, चिंता मन ने निज गुण त्यागे, मेरे अतही अभाग। प्रिया जी कह रही हैं सखी को, और इधर से वही सखी महाप्रभु को सुना रही हैं। स्वरूप दामोदर ललिता जी का जो है स्वरूप है। तो क्या कहते हैं कि हे हरि, जा में इतनी निराशा, कि मेरे में इतनी निराशा हो गई है कि कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे, वो नहीं आएंगे। सो कैसो अनुराग, मेरे हृदय में अनुराग की बात आ ही नहीं रही है। चिंता मन में निज गुण त्यागे, मेरे जो निज गुण थे, मेरे स्वभाव में जो शीतलता थी, जो प्रिया जी के धैर्य था, शील था, कितने वो हर बात को संभल संभल के अपना बात करती थी। तो कहते कि चिंता एक बार मेरे मन में आ गई है तो मेरे निज गुण भी मेरे त्यागे गए हैं। मेरे अतही अभाग, की विरह ऐसा आया है कृष्ण का मधुपुर मथुरा जाने से, कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
सावन मास बूंद नहीं बरसे, सुर तरु जरी जाए, गिरिवर हूँ मैं ठाम मिले नहीं, तो का होए उपाय। कहते सावन मास बूंद नहीं बरसे, कि सावन का मास ऐसे ही निकल गया तो एक भी बूंद नहीं बरसी। अर्थात सावन वैसे तो बरसा, लेकिन ठाकुर जी के ना होने से उनके प्रेम की, सानिध्य की, उनके समीप्य की एक बूंद भी हमें नहीं मिली। सुर तरुहु जरी जाए, तो मेरे जो प्रेम का जो वृक्ष था वो बिल्कुल सारा का सारा वो जर ही गया है। गिरिवर हूं में ठाम मिले नहीं। अब गिरिवर को, ये गोवर्धन धारी को बोला है कि अगर गोवर्धन धारी आ जाते, तो अगर उनकी मुझे मुझे भुजाओं का आश्रय मिल जाता, मैं उनके आश्रय में रह पाती, अगर वो आ जाते तो उनका स्नेहिल स्नेहिल उनका आलिंगन मुझे मिल जाता। गिरिवर गिरवर हूं में ठाम मिले नहीं, उनकी मुझे ठौर मिल जाती गोवर्धन धारी की, तो का होए उपाय, तो उपाय हो जाता। नहीं तो उसके अतिरिक्त मेरे पास सब सुख सुविधा, सब वृंदावन, सब कुछ होते होते भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से कि मैं किसका आश्रय लूं। मुझे ना तो चंदन अच्छा लग रहा है, ना सावन अच्छा लग रहा है, ना मुझे सिंधु अच्छा लग रहा है, ना चंद्रमा अच्छा लग रहा है। चिंता ही चिंता मेरे हृदय में मुझे जलाती जा रही है, और मुझे बिल्कुल किसी बात का आश्रय नहीं है। श्रीपाद ये गाकर स्वरूप नयनों से अश्रु वर्षण करते हुए गान समाप्त कर वाष्परुद्ध कंठ से कहने लगे। वो खुद भी बात करते करते, ये गाते गाते स्वरूप दामोदर रोने लगे। कहते मेरी दशा भी यही है गौरहरी, ऐसे रसमय प्रेम सरोवर के समीप रहकर भी मैं ब्रिज रस से वंचित रहा। उनको ये लग रहा है कि राधा रानी का जो विरह है, इतना अधिक विरह है, महाप्रभु को इतना समझ में आ रहा है कि उनके झरझर आंसू बह रहे हैं, लेकिन मैं सुनाता हुआ भी मेरे में वो रस नहीं है। दैन्यता में वो इतनी बात ये कह रहे हैं कि ब्रिज रस से वंचित रहा, हृदय वही मरुभूमि का मरुभूमि ही रहा। ये कहकर स्वरूप रोदन करने लगे। नयन जल से मुख कमल परिप्लुत हो गया उनका, एकदम से रोते रोते उनका बिल्कुल ऐसा मुख जो था आंसुओं से एकदम से, वो अपनी विनम्रता में, दैन्यता में ये बात कर रहे हैं। वही तो गौरहरि को रस पिला रहे हैं। जब से हमने ग्रंथ प्रारंभ करा, स्वरूप दामोदर ही तो गा रहे हैं। हम उन्हीं के आश्रय में, ललिता सखी जी के आश्रय में ही तो सारी की सारी बात सुन रहे हैं। लेकिन लेकिन इस समय वो विनम्रता में कह रहे हैं। तो जब उनका एकदम से मुख आश्रित, एकदम से अश्रुपूरित हो गया, तो महाप्रभु ने, गौर हरि ने अपने निज कर कमल से इनके स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के आंसुओं का मार्जन किया। खुद अपने हाथ से पहुंचे उनके आंसू और कहने लगे, कहाँ तो तुम लोगों को मुझे शांत करना चाहिए, और कहाँ तुम स्वयं अधीर हो उठे। ऐसी दशा में मेरा क्या उपाय होगा कि मैं तो तुम्हारे मुख की तरफ देखता हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं कि तुम आओगे, मुझे कुछ सुनाओगे तो मुझे सांत्वना मिलेगी, नहीं तो मेरा कोई ठौर ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। मुझे एक और भी गान स्मरण हो आया, स्वरूप मुझे तुम वो सुनाओ। इसमें श्रीमती राधिका की पूर्व स्मृति मिली हुई है, इसमें राधा रानी का बड़ा सुंदर भाव है। वो महाप्रभु उनको कहने लगे, स्वरूप तुम मुझे वो सुनाओ। तो महाप्रभु की बात पूरी हुई भी नहीं थी तो स्वरूप कहने लगे। इतनी उनका उनका भाव जो है आपस में सिंक होता है, इतनी उनकी टेलीपैथी है कि वो प्रभु मन में सोचते हैं और स्वरूप दामोदर के मुखारविंद पे वही पद पदावली आ जाती है। तो वो कहते हैं, अच्छा श्रवण कीजिए, कौन से पद की आप बात कर रहे थे? यही ना, माधवी तल नित बैठ, यही पद है ना, यही की आप बात कर रहे थे ना? तो बहुत सुंदर सुंदर पद है, तो हम अब ये सुनते हैं।
माधवी तल नित बैठ योगी सम, करती जो मम ध्यान, ताके बिन अब निकसत क्यों नहीं मेरे पापी प्राण। माधवी तल नित बैठ योगी सम, करती जो मम ध्यान। ये अब प्रिया जी अपनी ही बात स्वयं कर रही हैं कि मुझे लग रहा है कि अब मैं समाधि लगा लूं और समाधि में ही मैं जाते जाते मैं अपना ये शरीर त्याग दूं, बिल्कुल शरीर त्याग दूं, मेरी आत्मा जाकर उनसे जाकर मिल मिल जाए। माधवी तल अर्थात माधवी के पेड़ के नीचे जहां पे माधवी लता लगी हुई है, मैं योगी के समान बैठ जाऊं। करती जो मम ध्यान, कि मैं जिसका मम अर्थात मैं जिसका ध्यान कर रही हूं, उसके ध्यान में मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। ताके बिन अब निकसत क्यों नहीं मेरे पापी प्राण, कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। यही माथुर विरह की सुंदरता है कि उनका विरह इतना अधिक है प्रिया जी का कि सखियां भी उनको सांत्वना देती देती थक जाती हैं और उनको फिर भी उनका मन शांत नहीं होता है। तो प्रिया जी अपनी एक पुरानी पुरानी एक बात याद करके कह रही हैं, मेरे संग रंग कौतुक कर, विचरत होवन माही, कुसुम चयन कर सेज साज तो, रस पोषण के ताही। मेरे संग रंग कौतुक करके, मेरे संग वो इतने रंग कौतुक करते थे, इतना मेरा ध्यान रखते थे, तो विचरत हो वन माई, मुझे गलवैया दे के मेरे साथ चलते थे, कुसुम चयन करके मेरी सेज को सजाते थे, रस पोषण के ताही, मेरे को प्रेम रस को पोषण करने के लिए मेरा पल पल में वो इतना ध्यान करते थे। अब वो कहाँ चले गए हैं। मेरा मन आता है कि मैं वही लीलाएं सब स्मरण करती 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 मैं योगी के समान ध्यान लगाकर मैं प्राण तज दूं, लेकिन मेरे प्राण भी ऐसे पापी हैं जो निकस नहीं रहे उनके बिन। ले निज अंक मोए निशी जग के, कर तो हो रति केल, ऐसे गुण वारे पिय को तज, कासो करूं सुमेल। ले निज अंक मोई निशी जग के, देखो कितना सुंदर भाव है। आप समझो तो समझो कि ले निज अंक, ठाकुर मेरे प्रियतम मुझे अपनी अंक में, अपने आलिंगन में, अपनी गोद में लेकर मोई निशी जग के, पूरी रात्रि जग के मुझे वो बहलाते थे, मेरे से बात करते थे। करती हो रति केल, कि वो कर तो हो रति केल, वो पूरी रात्रि मेरे साथ बात करते थे। ले निज अंक मोए निशी जग के, पूरी रात्रि जगते थे जो मेरे साथ। ऐसे गुणवारे पिय को तज, मैं ऐसे अपने प्रियतम को तज कर कासो करूं सुमेल। अब मैं किसके पास जाऊं, मैं किसके बारे में सोचूं। मेरे तो बस वो एक ही प्रियतम थे जो मुझे त्याग कर चले गए। गए बहुत दिन पिया ना आए, बहुत दिन हो गए मेरे प्रियतम नहीं आए। मिलो ना कछु संवाद, मैंने उनसे सुना भी नहीं कुछ, कोई भी नहीं आया उनका संदेश लेकर। ये उद्धव जी से आने से पहले की बात कर रही हैं। चलो सखी मैं ही कह आऊं अपनो विरह विषाद, कि चलूं सखी, मुझे लगता है तुम कोई नहीं जा रही हो ना, तो मुझे लगता है मैं ही चली जाऊं मथुरा, मैं ही कहकर आऊं अपनो विरह विषाद, मैं अपने विरह को वहां से मैं बोल के आऊं कम से कम कि मेरी क्या स्थिति हो रही है। हम लोग राधा
राधा रानी का जो विरह है उसकी कितनी सीमा है, कितना इंटेंसिटी है, कितना वो गाढ़ है विरह। हम उसको, जैसे अभी हमने गैया से समझा, गैया से समझा कि प्रिया जी कैसे महसूस करती होंगी अगर गैया ही ऐसा समझ रहे हैं। ये राधा बाबा का ग्रंथ है, तो उसमें भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत सुंदर ऊधा प्रसंग के बारे में उन्होंने लिखा है, तो थोड़ा वो भी पढ़ते हैं। थोड़ा हम अलग अलग दृष्टिकोण से, जैसे स्वरूप दामोदर ने जैसे हमें बताया कि स्वरूप दामोदर ने बताया कि अखंड विरह के रस लिखे गए हैं, हमने जैसे सूरदास जी का पढ़ा, ऐसे ही हम इनका पढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी। वह उजड़ गया वन था जिसमें बहती रस की धारा प्रियतम। ये राधा बाबा का ग्रंथ है। मेरे प्रियतम, जय जय प्रियतम, ये ग्रंथ है। तो उन्होंने भी बहुत सुंदर इस तरह से ये ऊधा प्रसंग के बारे में सारा लिखा है, बहुत सुंदर। वह उजड़ गया वन था जिसमें बहती रस की धारा प्रियतम, था हाहाकार भरा उसमें असहाय अनाथों का प्रियतम। ज्वालामय पवन बना रहता जलते प्राणों को छू प्रियतम। वे अटके थे बस आशा पर आने की सांवर के प्रियतम। कि वृंदावन जो था इतना सुंदर वन था, जिसकी अभी भी अगर हम देखें, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, सबके ग्रंथों का अगर हम सेवन करें, अध्ययन करें, तो वृंदावन की सुंदरता के ऊपर ही उन्होंने क्या कितना कुछ लिखा है। लेकिन वो जब ठाकुर जी के जाने के पश्चात, ठाकुर जी के जाने के पश्चात वो उजड़ गया था वृंदावन, और जिसमें बहती रस की धारा, कि उसमें उस समय इतनी रस की धारा बहती थी, लेकिन वो एकदम से उजड़ गया था। अब उसमें हाहाकार हाहाकार, उसमें सब तरफ से सखा हैं, जैसे ऐसे था जिसमें जिसमें सबके विरह की होड़ लगी हुई थी कि कौन अधिक विरह में है। ज्वालामय की हाहाकार भरा उसमें असहाय अनाथों का प्रियतम। ज्वालामय पवन बना रहता, जैसे हम वृंदावन की यमुना पुलिन की अगर समीर की बात करें, पवन की बात करें, तो हम कितनी सुरभित, कितनी सुगंधित बात करते हैं कि कितनी सुगंधित थी। लेकिन ज्वालामय पवन बना रहता, कि उसका जो पवन भी थी वो ज्वालामय हो गई थी, और जलते प्राणों को छू प्रियतम, कि वो ऐसे हमें छू जाती थी। वे अटके थे और सबके प्राण केवल और केवल एक ही स्थिति के ऊपर अटके हुए थे, इसी आशा पर कि आने की सांवरे की, कि सांवरे कब आएंगे। एक और भी ग्रंथ आता है जिसमें बताया गया है कि वो उसमें ललिता जी ठाकुर जी के पास जाती हैं। मुझे उस ग्रंथ का नाम नहीं पता, बंगाली में है ग्रंथ, लेकिन मैंने उसका श्रवण किया है किसी से हिंदी में। राधा कुंड में ही मुझे सौभाग्य मिला सुनने के लिए, लेकिन ग्रंथ का नाम ऐसे नहीं, लेकिन बंगाली में था कि ललिता जी इस तरह से ठाकुर जी के पास मधुपुर में, मथुरा में जाती हैं, और उनको पूरा का पूरा राधा रानी की जो स्थिति होती है, वो विरह की जो स्थिति होती है, वो उनको सब बताकर आती हैं कि किस तरह से प्रिया जी अनुभव कर रही हैं। क्योंकि प्रिया जी कह रही हैं कि अगर आप नहीं जा रहे तो मैं ही चलती हूं, और अपने विरह विषाद की मैं बात करके आऊंगी। श्रीपाद स्वरूप ने इस पद को इस प्रकार के मधुर आलाप के सहित गान किया कि इतने वर्ष व्यतीत होने पर भी उसकी झनकार मेरे कानों में अब तक गूंज रही है। कि कितने वर्ष पहले ये माधवी तल नित बैठ योगी सम, ये जो
पद था, ये स्वरूप दामोदर ने पहले गान किया है, तो महाप्रभु उनको स्मरण करा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कि मेरे अभी भी कानों में उसकी झनकार है। पर मैं भी इस गान को श्रवण करके अधीर हो गया था। महाप्रभु गंभीरा में बहुत देर तक कुछ अनमने से रहकर कहने लगे, स्वरूप पिपासा की तृप्ति तो हुई नहीं, अच्छा अब बताओ इससे आगे क्या हुआ। स्वरूप ने कहा, प्रभो श्रीमती कृष्ण विरह में धीरे धीरे ऐसी निराश हो गई कि उनको अब सखियों के प्रबोध वाक्यों में भी विश्वास नहीं रहा। ये बात इस गान से स्पष्ट हो जाएगी कि सखियां उनको बार बार कह रही हैं कि तुम सांत्वना रखो कि वो आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी को अब उनको कोई आश्चर्य नहीं लग रहा कि वो कैसे आएंगे। अभी आप देखो, एक एक जैसे और सूरदास जी का पद है, ठाकुर जी के लिए ही लिखा है, काहे को गोपीनाथ कहावत, कि ठाकुर जी को बोलो। इतना उनको रंज है ठाकुर जी के ऊपर, इतना जो एक प्रेम में एक ऐसी स्थिति आ जाए, विरहा ही इतना पराकाष्ठा हो जाए कि आप क्या बोलते हो कि ठाकुर जी ये जो आपने अपना नाम रखा हुआ है ना, कौन सा नाम, गोपीनाथ। गोपीनाथ, इस नाम को आप क्रॉस लगा दो, हटा दो, इसको तिलांजलि दे दो। किसी को भी कहना कि आप अपने आप को गोपीनाथ, आप हो ही नहीं, क्योंकि आपने गोपियों को असहाय छोड़ दिया है। आप उनकी सहायता के लिए, उनके लिए आप वहां नहीं आए हो। सूरदास जी ये लिख रहे हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत, काहे को गोपीनाथ, काहे को गोपीनाथ, जो मधुकर वे श्याम हमारे, क्यों ना यहाँ लो आवत, काहे को गोपीनाथ कहावत। कि अगर वो मधुकर अर्थात मधुप, हम जैसे वो अपने आप को पुष्प मान रही हैं और ठाकुर जी को मधुप मान रहे हैं कि वो जैसे रस पी के उड़ गए हैं, कि अगर वो मधुकर हमारे हैं तो हमारे पास क्यों नहीं आते हैं। अगर वो हमारे नहीं हैं तो उनको बोल दो आज से अपना ये नाम भी हटा दो, कोई उनको गोपीनाथ ना कहो। सपने की पहचान मान जिए, हम ही कलंक लगावत, काहे को गोपीनाथ कहावत। कि सपने को पहचान, कि हमारी पहचान उनको लगता है जैसे हम उनको जानते हैं, अभी हमें स्वप्नवत ही लगता है कि ऐसे हम जानते थे, ठाकुर हमारे साथ थे, हमें एक ये बात सपने की तरह ये अनुभव लग रही है। जो पे कृष्ण कुबरी रीजे, सोई किन विरद बुलावत, काहे को गोपीनाथ कहावत। गोपियां कहती हैं कि जो अगर कृष्ण कुबरी के ऊपर, कुब्जा के ऊपर रीझ चुके हैं तो उनको बोलो ना, सोई किन विरद बुलावत, कि कुबरी के साथ अपना नाम कुबरी नाथ रख लो, गोपीनाथ मत रखो, उन्हें कोई गोपीनाथ मत कहो, कुबरी नाथ बोलो। जो पे कृष्ण कुबरी रीजे, सो किन विरद बुलावत। फिर आप गोपीनाथ क्यों कहलाते हो, कुबरी नाथ कहलाना चाहिए ना। जो गजराज काज के औरे दसन दिखावत, काहे को गोपीनाथ कहावत।
कहते जैसे गजराज के, जैसे हाथी के दांत जो जो सूंड के नीचे जो होते हैं, उनके टस्क होती हैं, वो और होते हैं, वो दिखाने वाले दांत होते हैं, और खाने वाले चबाने वाले दांत उसके और होते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने दो अपने भाव रख लिए थे। वो हमारे साथ प्रेम किए, लेकिन उन्होंने घर उस कुब्जा के साथ बसा लिया। तो वो क्यों गोपीनाथ कहला रहे हैं? उनको बोलो कि हमारे नाम लेने की कोई उनको आवश्यकता नहीं है। वो गोपीनाथ नहीं है, वो ब्रिजेंद्र नंदन नहीं है, वो यहाँ वृंदावन के नहीं है। ऐसे हमको ही बेसुनी बेकी, सूर अनत बिरमावत, काहे को गोपीनाथ कहावत। कि वो कह रहे हैं कि हमें तो उन्होंने बस कहने सुनने के लिए रख लिया है, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि लोगों को भरमाने के लिए कि मेरा वृंदावन है, मैं उनका हूं ना। ये ठाकुर के जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, और ये उनका विरहा इतनी पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच चुका है कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो कौन सी बात उनको सुनाएं। और जब भी उद्धव भी आते हैं तो उनको केवल और केवल उनको यही वो बोलती हैं कि हमको बस हरि की कथा सुनाओ, कि हमें केवल और केवल एक हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान गाथा मथुरा को वापस ले जाओ। इसको चाहे वो नागरियां वहां की समझे, उन्हीं को वचन बना बना के बोलो। हमें इन बातन से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी जो अखियां हैं, अब देखो ना सूरदास जी ने कितने सुंदर सुंदर पद हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, हरि दर्शन की भूखी। कि हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही, केवल और केवल आपके दर्शन मात्र में हमारी अखियां जो हैं वो तरस रही हैं। उनको उनका आहार है केवल और केवल आपका आपका और आपका दर्शन। कि कृष्ण के दर्शन के बिना कि दर्शन की ही ये भूखी हैं। कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी। कि जिसने हमारी आंखों ने एक वो रस का पान कर लिया है, जिसने ठाकुर जी के दर्शनों का पान कर लिया है, उनको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आपके कोई भी संदेश, कोई भी आपकी वार्ता उनको अच्छी नहीं लग सकती है। तो उनको स्वरूप दामोदर कहते हैं। उनको वापस श्रीपाद स्वरूप ने इस प्रकार मधुर आलाप लिया, आलाप के सहित गान किया, और कृष्ण विरह में धीरे धीरे वो प्रिया जी कहते हैं कि इतनी निराश हो गई कि उनको अब सखियां उनको सांत्वना भी नहीं दे पा रही, उनको सांत्वना भी नहीं दे पा रही हैं। क्या कहती हैं? श्याम को क्यों मेरो बतरावे। अभी देखो ये पद बहुत सुंदर है। प्रिया जी का जो विरहा है इतना हाइट के ऊपर है, इतना चरम सीमा पे है। वो ये भी वो सुनना नहीं चाहती हैं। देखो पहले शब्द में ही कितनी सुंदर बात है। श्याम को क्यों मेरो बतरावे। कि ठाकुर जी को तुम मेरा क्यों कह रही हो, ऐसे क्यों बात करती हो कि तुम्हारे श्याम सुंदर ने, वो मेरे कहाँ है, मेरे पास तो है ही नहीं। वो मेरा नाम भी मत लो उनके साथ, मेरा नाम मत जोड़ो। मेरे पास होते तो वो मेरे पास होते, मेरे पास वो नहीं है। श्याम को क्यों मेरो बतरावे, क्यों मेरो बतरावे। विरह पयोदी तरु में का विधि, मन नहीं अब पति आवे। शाम को क्यों मेरो बतरावे। कहते कि विरह पयोधी, पयोधी अर्थात सागर, कि विरह का जो सागर है वो इतना गहरा हो चुका है मेरे लिए। राधा रानी कह रही हैं
कि इतना विरह का प्योदी गहरा हो गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मन नहीं अब पति आवे। जो मेरे मन की पतवार मुझे उसमें से निकाल कर बाहर लेकर जा सकती थी, मेरा अब मन ही मेरे अधिकार में नहीं रहा है। मेरा मन अब मेरी बात नहीं सुन रहा है, कि मेरा मन अब निराशा की तहों में गिर गया है। छिन छिन कह के दिनन गमाए, दिन कहे मास बितावे। मास मास कर वर्ष बिताए, जीवन को तरसावे। क्षण क्षण कह के मेरे दिन बीत गए, दिन दिन कहते मेरे मास बीत गए, मास मास कह के वर्ष बीत गए, और वर्ष करते करते मेरा जीवन बीतता जा रहा है। शाम अभी तक नहीं आ रहे। और ए सखियों, तुम बोलती हो कि शाम मेरे हैं, वो मेरे नहीं हैं। वो कुब्जा के हैं, वो किसी और के हैं। उन्हें गोपीनाथ उनका नाम नहीं है। या विधि समय नशायो सखी अब, तन की आश नशावे। जारे चंद किरण नलनी तो, किम वसंत सरसावे। तो कहते हैं कि या विधि समय नशायो सखी अब, स्वरूप दामोदर गा रहे हैं कि या विधि, ये विधना, मेरा प्रारब्ध ऐसा आ गया है कि उसने, हे सखी, तन की आश नशावे। अब तो मुझे अपने अपने तन की भी सुध नहीं रही है, उसकी आशा ही नहीं रही है। जो अगर चांद ही, जो जारे चंद किरण नलनी को, किम बसंत सरसावे, कि अगर कमल कमल को छोटी सी नलिनी होती है, छोटी सी बड होती है कमल की, जो सूर्य को देखकर खिल जाएगी, लेकिन रात्रि में उसको चंद्रमा की किरणें उसको पोषण करती हैं। लेकिन चंद्रमा ही अगर, चंद ही उसको जला दे, अगर उसको एकदम से जला दे उसको, तो फिर कौन सी ऐसी बसंत की प्रतीक्षा है जो आकर उसको खिला पाएगी। क्योंकि चंद की शीतल किरणें भी, चंद्रमा की शीतल किरणों ने भी उसको जला दिया है। तो क्या कहती हैं? कहत सखी सुन प्राण प्यारी, अब मन मत पछतावे। सुंदर श्याम तो ही मिलवे को, झटपट ही अब आवे। अब प्रिया जी ने ये जो 6 पंक्तियां जो हमने पहले बोली थी, शाम को क्यों मेरो बतरावे, ये प्रिया जी बोल रही हैं। और उनको सांत्वना देने के लिए प्रिया जी जैसे गिर रही हैं, मूर्छित हो रही हैं विरह में, तो उनको सखी उनकी ललिता जू उनको ऐसे कह रही हैं, जो स्थिति वृंदावन में है यही नीलाचल में ब्रज माधुरी है, वही गंभीरा में महाप्रभु को स्वरूप दामोदर उनको प्रबोधित कर रहे हैं, और उधर ललिता जी प्रिया जी को प्रबोधित कर रही हैं। तो ललिता जी क्या कहती हैं? कहत सुखी सुन प्राण पियारी, अब मन मत पछतावे। सुंदर शाम तो ही मिलिवे को, झटपट ही अब आवे। कि तू थोड़ा सा बस धैर्य रख, वो बस आने ही वाले हैं। अब तू देखना, तुझे है मेरी प्राण प्यारी सखी, अब तू मन में कोई शुभ मत हो, अभी कोई शोभ मत लेके आ, अभी तुझे वो मिलने झटपट झटपट वो आ ही रहे हैं। महाप्रभु नेत्रों में अश्रु भरकर कहने लगे, राम राय, श्री कृष्ण ही गोपियों के जीवन है। कृष्ण के बिना वे क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। जिस प्रकार जल के बिना मछली या वायु के बिना अन्य जीव क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार कृष्णहीन गोपियों का जीवन भी असंभव है, कि वो नहीं रह पा रही हैं। श्रीमती राधिका का तो बिल्कुल ही कृष्णमय जीवन है। श्री कृष्ण ही उनके कंठ के श्वास हैं, श्री कृष्ण ही उनके हृदय के स्पंदन हैं। और जिस प्रकार सिंधु को छोड़कर बिंदु भूमि पर गिरते ही सूख जाता है, उसी प्रकार ब्रिज का प्रेम जीवन है।
जो वृंदावन का जो प्रेम है वही उनका जीवन है, वही उनका जीवन है। क्योंकि जैसे कृष्ण ही राधा रानी के हृदय का स्पंदन है, वो धड़कन भी उनकी होती है, तो वो राधा रानी के हृदय में ठाकुर के नाम की ही धड़कन है वही। और जैसे सिंधु से एक एक क्षण में अगर बाहर बिंदु निकाला जाए तो वो बिंदु वहां पर कितनी देर तक टिक के रह सकता है, वो हालांकि सूख ही जाएगा, हालांकि अगर वो सागर में रहे तो वो जीता ही रहेगा। तो इन गोपियों का जो प्राण है, विशेषतः राधा रानी के प्राण जो है कृष्ण है, और उनके बिना वो नहीं रह पाएंगी। राम राय सजल नयनों से, ये तीनों रो रहे हैं, स्वरूप दामोदर भी रो रहे हैं, और राय रामानंद भी रो रहे हैं, क्योंकि इस ग्रंथ का जो मूड है महाप्रभु की गंभीरा में लीला होने करके पूरा का पूरा उदासी में ही सब चलता है। तो रामा राय सजल नयन होकर दीर्घ निश्वास लेकर कहने लगे, हाँ प्रभु, श्रीपाद स्वरूप पंडित के गान से जबकि मेरे ही प्राण विरह वेदना का अनुभव करने लगे हैं, तब प्रिया जी की कृष्ण विरह यातना कितनी कठिन होगी उसका अनुमान करना भी असंभव है, कि हम कहाँ तक उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। हम सूरदास जी का आश्रय लेते हैं, हम दूसरे दूसरे ग्रंथों का आश्रय लेते हैं, कि कहाँ कहाँ से हम पढ़ के हम देखें कि वृंदावन की क्या स्थिति है, वृंदावन की क्या स्थिति है। लेकिन प्रिया जी का जो विरहा है हम नहीं कर सकते। कि अभी आप देखो, ये राधा बाबा का ही है उसमें, कि रंजित तमोल से ओंठ ना थे, कि किसी भी गोपी के आजकल की किसी ने पान की बीड़ी कभी चबाई नहीं थी। क्यों? किसी के रंजित तमोल ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ना बीड़ी भोग लगता है, ना कोई चबाता है उसको, और ना ही अपने अपने उसको होंठों को लाल करता है। रंजित तमोल से ओंठ ना थे, चितवन अब वक्र ना थी प्रियतम, कि अभी आजकल कोई भी किसी को ऐसे कटाक्षों से नहीं देखता, ऐसे टेढ़े करके आंखें नहीं देखता। नहीं तो वृंदावन में तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, कितना टेढ़े होके कटाक्षों से सब बात करते हैं। वृंदावन में आजकल कोई नहीं बात करता इस तरह से। घुंघराले कच की लहर ना थी, आजकल कोई भी किसी के जो केश हैं वो घुंघराले होकर कोई, क्योंकि जटाएं बन गई हैं, कोई केश संवारता ही नहीं है वहां पे वृंदावन में। घुंघराले कच की लहर ना थी, बल खाती वेणी की प्रियतम, बल खाती वेणी आजकल वहां होती ही नहीं है वृंदावन में। झनकार न थी आभूषण की, वीणा जैसे स्वर की प्रीतम, कि जैसे आभूषणों की झनकार हुआ करती थी, कि पता लगता था कि प्रिया जी ने कटी किंकणी पहनी है, प्रिया जी ने ये वाला हार त्रिलड़हार पहना है, वलय पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, पायलों की झनकार है। अभी श्रृंगार ही नहीं करता तो वृंदावन में झनकार ही नहीं कहीं होती। नीले पीले परिधानों की थी ज्योति ना अब वन में प्रियतम, अब वृंदावन में नीले पीले अलग अलग से रंग नहीं दिखाई देते, अलग अलग रंग के कोई परिधान नहीं पहनता, कोई सुंदर कोई सजता नहीं वृंदावन में। वृंदावन में केवल और केवल उदासियां ही उदासियां दिखाई देती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है वृंदावन में। कैसा है वृंदावन आजकल का? थे बने विहंगम मूक, वहां पक्षी भी जो है वो चुप बैठे रहते, कोई किसी से बात नहीं करता। थे बने विहंगम मूक, गीत गाती ना कोकिला थी प्रियतम, अब कोकिला जो कोयल भी है वो भी कोई गीत नहीं गाती। शुक था नीरव रहता सारी, पढ़ती ना पाठ अब थी प्रियतम, वहां का शुक भी जो है उसको किसी का संदेश ही नहीं देना है, सारी को किसी का संदेश लेना ही नहीं है, कि शुक क्या आकर बताए कि ठाकुर जी कहाँ हैं, हे सारी तू प्रिया जी को लेकर तू वहां पर आ। कोई भी वहां पर शुक भी बात नहीं करता, और सारी भी आजकल कोई पाठ नहीं करती, सब मूक बन गए हैं। वृंदावन में कोई भी पशु पक्षी कोई बात नहीं करता है, क्योंकि सब विरह में है। मिल लो गोपी तुम एक नहीं, रटता पिरोया था प्रियतम, मधुलिह भी भूल गया अब था, उड़ना गुनगुन करना प्रियतम। अब जैसे एक पिरोया
पिरोया एक बर्ड होता था, पक्षी होता था, तो वो ठाकुर जी के आने पर गाया करता था, मिलो गोपी तुम, मिलो गोपी तुम। ऐसे आवाज आती थी कि तुम आ जाओ, ठाकुर जी आ गए हैं, मिलो गोपी तुम। आजकल वो भी नहीं रटता है। और मधुली अर्थात जो भंवरा भी है, वो भी गुनगुन गुनगुन करना, वो भी प्रियतम भूल गया है। वृंदावन में उदासी ही उदासी है। वृंदावन में तो गोपियों में उदासी हो, फिर राधा रानी में उदासी हो, तो कौन सी बड़ी बात है। वृंदावन में निकुंज की कैसा है, सब सूख गई थी वल्लरियां, सब जो वल्लरियां जो लताएं थी सब सूख गई थी, सब सूख गई थी वल्लरियां, पादप की शाखाएं प्रियतम, जो पेड़ों की जो शाखाएं थी वो भी सूख गई थी, और उसके ऊपर जो लताएं थी वो भी सूख गई थी। और वट वृक्ष वैसा कहा था, मुंडित योगी सा वट, विरहत पत्रों से था रोता प्रियतम, कि एक वट वृक्ष ऐसा लगता था जिसके नीचे आके ठाकुर जी खड़े होकर एकदम से सांवरे रोज आते थे, और बाला उनको मिलने आती थी, राधा रानी उनको मिलने आती थी, और ठाकुर जी उस वट वृक्ष की को टेक लगाकर खड़े होते थे उसकी छाया में। लेकिन आज वो योगी की तरह वो भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि वट मुंडित हो गया। मुंडित अर्थात उसका जैसे बाल नहीं रहते, मुंडित हो गया योगी सा। क्यों? क्योंकि उसके पत्ते सारे के सारे झड़ गए हैं। ठाकुर जी के जाने के बाद विरह के में वो हरा भरा हुआ ही नहीं। मुंडित योगी सा वट, विरहत पत्रों से था रोता प्रियतम, वो भी रोता है, हर वृक्ष रोता है। वल्लरियां, शुक, सारी, पिरोया, भंवरा सब रोता है, सब उनका। सांवर आते प्रतिदिन पहले मेरी ही छाया में प्रियतम, मेरी ही छाया में। वट वृक्ष कहते थे कि ठाकुर जी सांवरे आया करते थे, और फिर उनसे बाला मिलती। ये बात याद करके प्रियतम कि वो वट वृक्ष भी अब वो रोया करता है कि वृंदावन की जो पूरी की पूरी प्रकृति है वो इतनी उदास है ठाकुर जी के जाने के बाद। तो हम राधा रानी की स्थिति का अनुमान इसी से हम लगा के देखें कि अगर वट, शुक, सारी, गैया इस तरह से आचरण कर रही हैं। अब देखिए बड़ी सुंदर है गिरिराज जी की बात। गिरिराज जी भी कैसा अनुभव करते थे। सुनी उदास बैठी रहती, गिरिवर की दरी वहां प्रियतम, कि गिरिवर की कंदराएं भी जो हैं वो दरी बिछाकर, जैसे अपनी ग्रास की दरी बिछाकर वो सुनी बैठी हुई है। गिरिराज जी कितने उदास हैं वहां पर, बिल्कुल, क्योंकि ठाकुर नहीं है वहां पर। उनकी भी तो कितना होता था ना कि गिरिराज जी की कंदराओं में ठाकुर जी ने विश्राम करना है, राधा रानी के संग, गोपियों के संग, बाहर उनके झरनों में धो धोकर अच्छे से फूल और फूलों का श्रृंगार करना है, फलों का सेवन करना है। लेकिन अब सारा गिरिराज जी, सारा गिरिवर वहां पर एकदम से उदास है। सुनी उदास बैठी रहित, गिरिवर की दरी वहां प्रियतम, कमलों की सूखी शैया पर आंखें अपनी डाले प्रियतम। आकर सावर ने एक रात, अभी भी गिरिवर को वो याद है, स्मरण है, और वो स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है कि आकर सावर ने एक रात बाला को साथ लिए प्रियतम। बाला अर्थात राधा रानी को लेकर आए थे, विश्राम किया था इस पर ही, इस चिंता में डूबी प्रियतम। गिरिराज जी की भी जो शिलाएं हैं वो भी स्मरण कर रही हैं कि एक रात्रि राधा रानी के साथ ठाकुर जी आए थे, अब वो कहाँ चले गए। कि वृंदावन की प्रकृति, पूरा का पूरा वृंदावन, यमुना जी, गैया, सब उदास है ठाकुर जी के लिए। तो हम कैसे समझें कि प्रिया जी का कितना उदासी प्रिया जी की होगी, कितनी ज्यादा उनको है। तो उनको गोपियों का जीवन असंभव हुआ पड़ा है ठाकुर जी के बिना। रामा राय सजल हैं, स्वरूप दामोदर सजल हैं। तो महाप्रभु कहने लगे, हे स्वरूप
तुम्हारे गान से माथुर विरहा, मथुरा का विरहा जो है, कि जब ठाकुर जी मथुरा चले गए हैं, मानो स्पष्ट ही मूर्तिमान होकर यहाँ उपस्थित हो गया है, कि एकदम से आ गया है, जैसे कि अभी अभी के अभी हमें लग रहा है कि अभी ठाकुर जी गए हैं, कि मूर्तिमान होकर आ गया है। इसमें श्री राधा रानी के हृदय में कितनी वेदना होती होगी, ये वास्तव में हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। कौन कह रहे हैं इस समय? कृष्ण और राधा रानी में से कृष्ण हावी हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, राधा रानी नहीं बोल रही हैं, क्योंकि कृष्ण अनुभव कर रहे हैं कि मैंने वाकई में राधा रानी को कितना दुख दिया है, कितनी वीणा की पीड़ा दी है। तो कहते कि हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। राधा रानी की अधीरता अत्यंत असह्य है, सुनते ही हृदय फटता है, परंतु बिना सुने भी नहीं रहा जाता। अच्छा, तुम सुनाओ तो इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात क्या हुआ? स्वरूप कहते हैं, इसके अनंतर राधा रानी की अधीरता और व्याकुलता का एक और पद सुनिए। बस ये फिर पद पढ़ के हम विश्राम करते हैं, कि एक राधा रानी एक पद, एक उनकी एक स्थिति और है जो आगे आगे बढ़ रही है, कि वो शरीर को त्याग देना चाहती हैं। मूंड मुंडाए बनू जोगन में, कि वो कहती हैं कि मैं भी मूंड मुंडा के जोगिन बन जाऊं। जो प्रीतम नहीं आवे, नव जौवन धन मोए सखी, अब माटी सम न सुहावे। अब ठाकुर ने आकर अगर मेरा उपभोग नहीं किया, अगर मेरे यौवन का लाभ नहीं लिया, अगर मेरे पास नहीं आए, तो मेरा ये नव यौवन, मेरा ये धन, ये सखी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं बस मूंड मुंडाऊंगी, मैं अपने केशों को मुंडाकर मैं जोगिन बन जाऊंगी, मुझे कृष्ण के बिना नहीं रहना है। कानन कुंडल वसन गेरुआ, तन में भस्म रमाऊं, जोगन वेश बनाए सुसजनी, प्रीतम के ढिंग जाऊं। कि मैं कानों में कुंडल पहनकर और वसन, गेरुआ वसन पहनकर, भस्म लगाकर, योगन वेश बनाकर मैं प्रीतम को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी, मैं वृंदावन में नहीं रहूंगी। सखी ढूंढू मथुरा नगरी घर घर, जो वह कहूँ मिल जाए, तो मैं तुरत ही निज अंचल सो, बांधूं के लाऊं ताए। देखो प्रेम में कितनी गरज है, उनको उनके विरह में जोगिन तो बन जाना है। और क्या कहती हैं? ढूंढू मथुरा नगरी पर मैं जा जाकर उनको ढूंढ आऊं, कहीं वो मुझे मिल तो जाए। लेकिन मिलकर मैं क्या करूंगी? तुरंत ही अपने निज आंचल में, मैं अपने आंचल से उनको गांठ बांध के, उनको, उनके दुकूल को, उनके दुपट्टे को बांध करके मैं वृंदावन वापस ले आऊं, मैं वृंदावन लेके आऊं। ये नहीं कि मैं उनके साथ वहां रह जाऊं। अभी देखो जगन्नाथ जी का भी तो वैसे ही आता है ना, कि उनको वो वहां से गुंडीचा के लिए लेकर जाते हैं, पकड़ पकड़ के वृंदावन वो भाव से लेकर जाते हैं। रथ यात्रा जब होती है तो वो प्रिया जी भी कह रही है कि मैं निज आंचल सो बांध के को लेकर लाऊं ताए, कि मैं उनको वापस वहां वृंदावन लेके आऊं, और फिर यहाँ बैठ के मैं सारी की सारी उनसे बात करूं, उनसे पूछूं कि आपने हमें इतना विरहा क्यों दिया, आपने क्यों हमें इतने अंधकार में आपने हमें धकेल दिया। महाप्रभु कहते हैं, रामा राय, श्रीमती राधा रानी का साहस तो और जोर तो देखो। हाँ, कि राधिका के अनुराग की ऐसी महिमा है कि श्री कृष्ण बहुवल्लभ हैं, ये बात का ज्ञान भी नहीं है। वे उनको देखते ही चाहती हैं कि मैं अपने वस्त्र के द्वारा उनको मैं बांध कर वापस वृंदावन ले आऊं।
एक माँ यशोदा ने अति सौभाग्य से उस अखिल विश्वधार को अपने वात्सल्य प्रेम धाम में बंधन किया था, और आज राधा रानी उनको अपने आंचल से बांधने को उद्यत है कि वो वृंदावन से जाना चाहती हैं और मथुरा से ढूंढकर उनको वापस वृंदावन लेकर आना चाहती हैं। यही विश्राम करते हैं, आगे फिर जैसे होगा। है तो विरहा का ही है ये पद। फिर 2 पेज के बाद, पन्ने के बाद ही अध्याय विश्राम होकर फिर हम आखिरी अध्याय पे पहुंचेंगे जो मधुर मिलन का अध्याय होगा। तो इसके साथ इस ग्रंथ का विश्राम होगा। तो ये पहले माथुर विरह को हम पार करें, हम पार करेंगे तो मधुर मिलन की तरफ पहुंचेंगे, जो कि बहुत इस समय कठिन लग रहा है। तो हम वो जो पीड़ा है राधा रानी की, उसको अलग अलग ग्रंथों के, अलग अलग संतों के भाव से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पहुंचे, लेकिन फिर भी हम उसकी सुगंध तक तो पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव तक हम नहीं पहुंच पा रहे, जो राधा रानी की विरह की पीड़ा है। यही विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम।